हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेगुलर क्लासेस। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। उसी के मैंने आर डी शर्मा की एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन सॉल्व इलस्ट्रेशन 3 तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2। और मेरा जो आपने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है, प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, एक बार उसको वॉच कीजिएगा, ताकि आपको ये फर्दर जो क्वेश्चंस में करवा रही हूँ करने में कोई किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एक बार प्लीज़ मेरा बेसिक कंसेप्ट वाला जो वीडियो है उसको भी आप एक बार देख लीजिए, और उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 के पार्ट 1 पे। पार्ट 1 कहता है कि 3a⁴ b⁴ इंटू 18 × a⁴ b⁵ ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जितनी भी हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। ए वाले जो जिनका भी बेस है उनको सेपरेट कर लेंगे, और बी का जो बेस है उनको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो वी कैन इजीली डू दैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 18 लिख सकते हैं। देन हम आएंगे a⁴ इंटू a⁴ इंटू b⁴ इंटू b⁵ सी लिख सकते हैं। इस तरीके से कोई इशू नहीं कि बीच में सभी के मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरह से लिखने में कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 × 18 कितना होता है, 18 से होता है 54, राइट। अब हमारे पास क्या है, a⁴ इंटू a⁴ और एक है b⁴ इंटू b⁵ हमने लॉ पढ़ी थी, a⁴m इंटू a⁴n इसके बराबर होता है am+n। जब बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, राइट। सेम हम क्या करेंगे, सेम यही लॉ बी में भी अप्लाई करेंगे, इसमें भी अप्लाई करके हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, राइट। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये क्या हो गया हमारा, 54 इंटू a⁴ 4 + 3 7 इंटू b⁴ 3 + 5 is 8. So finally what we get, 54 a⁴ 7 b⁴ 8, and this will be our answer. Got it? तो हमने इस यहाँ पर कौन सी लॉ अप्लाई की है, प्रेडिक्ट अप्लाई की है, एंड वी विल गेट आवर आंसर, राइट। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 2 पर। ओके, एग्जाम्पल 2 क्या है हमारे पास, 3a⁴ 7 b⁴ 6 अपॉन 18 a⁴ 6 एंड b⁴ 8। तो पहले हम क्या करते हैं, उसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स को अलग कर लेते हैं, एंड जो जिनके बेस सेम है, जैसे a⁴ 7 उसके नीचे ले लेते हैं a⁴ 6 को, इसी तरीके से b⁴ 6 अपॉन b⁴ 8, राइट, गॉट इट। अब अगेन हमने पढ़ा था a⁴m अपॉन a⁴n। जब होता है बेसेस सेम होता है, एक्सपोनेंट्स अलग होते हैं और दोनों डिवीजन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में ले जाके माइनस कर देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, m - n m। सेम चीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले तो हम 3 से 18 को करते हैं, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 6 = 18। ओके, तो अभी हमारे पास क्या बचा, 1/6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को ऊपर ले जाके 7 में से माइनस कर देंगे, और यहाँ पर भी अगेन 6 में से 8 को माइनस कर देंगे। ओके, सॉरी, ऐड माइनस कर देंगे, इधर माइनस करेंगे, तो ये ऑलरेडी ये 6 है, इसमें से जब 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 8, राइट। तो व्हाट वी गेट फाइनली, a⁴1 b⁻2 6 - 8 is -2। तो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, 1/6 a इंटू b⁻2। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, गॉट इट। तो आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है -2a a⁴2
अपॉन बी का क्यूब इंटू होल पावर 3। अभी क्या है हमारे पास ये जो है इसके का होल क्या है पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज हमारे पास होता है 2 टू द पावर 3, तो हम क्या करते हैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम इसी वे में क्या इसको हम 3 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे -2 a का पावर 2 अपॉन b का पावर 3 इंटू -2 a का पावर 2 अपॉन b का पावर 3 इंटू -2 a का पावर 2 अपॉन b का पावर 3। क्योंकि पावर 3 था तो हमने क्या करा इसको स्प्लिट करके 3 टाइम्स लिख दिया। फाइन। अब हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को अलग कर लेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। ओके, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, एंड नीचे हमारे पास क्या है b का पावर 3 इंटू b टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 3। -2 इंटू -2 इंटू -2 क्या होता है -8 हो गया। ओके, सेम हम प्रोडक्ट लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे, जब बेस सेम है एक्सपोनेंट अलग है बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे 2 + 2 + 2। ओके, और सेम यही चीज डिनोमिनेटर में करेंगे 3 + 3 + 3। तो फाइनली व्हाट वी गेट -8 a का पावर 6 अपॉन b का पावर 9। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो इसी तरीके से सारी लॉज को अप्लाई करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखिएगा हम बड़े आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको लॉज आती हैं तो। ओके, थैंक यू।